हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिड टर्म के एग्जामिनेशन के लिए। ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी और इनके सॉल्यूशंस भी, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑपरेशनल लेवल इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती हैं ऑपरेशनल लेवल के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो आपने बतानी होंगी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसका जो पर्पस है वो। और उसके बाद है, लिस्ट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। कोई भी 3 बेनिफिट्स जो है वो बताने हैं सीआरएम के। और उसके बाद है, ब्रीफली डिस्क्राइब इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल को ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद है, डिस्कस इंक्रीमेंटल मॉडल विद एन एग्जांपल, यानी कि इंक्रीमेंटल मॉडल को डिस्कस करना है, साथ में एक एग्जांपल भी देनी है। और उसके बाद है, डिफरेंशिएट एमआईएस फ्रॉम डीएसएस। एमआईएस किस तरीके से, कैसे जो है वो मुख्तलिफ है डीएसएस से। ये आपने बताना है कि कैसे एमआईएस डिफरेंट है डीएसएस से। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसको सामने रखते हुए आपने बताना होगा। और उसके बाद है फिर, डिफाइन TQM। TQM को डिफाइन करना है, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। और उसके बाद है, व्हाट आर दी कॉन्ग्लोमेरेट ऑर्गेनाइजेशंस। कॉन्ग्लोमेरेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं ये बताना होगा। उसके बाद है, व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी कवर्ड बाय डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए इंफॉर्मेशन फ्लो को डिजाइन करते हुए। इंफॉर्मेशन डिजाइन के जरिए, एक्चुअली इंफॉर्मेशन फ्लो का जो डिजाइन है उसके जरिए कौन से एक्सपेक्ट जो है वो कवर्ड होने चाहिए। और उसके बाद है, हाउ द चीफ एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये आपने जो है वो बताना होगा। और उसके बाद है, आइडेंटिफाई द बेसिक पर्पस ऑफ डीएफडी, यानी कि बेसिक पर्पस जो है डीएफडी का वो, और आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग अ डीएफडी फॉर एनी प्रोसेस, और जो स्टेप्स हैं एक डीएफडी को डिजाइन करने के किसी भी प्रोसेस के लिए। उसके बाद है, डिस्कस द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी का जो पर्पस है उसको डिस्कस करना है, और डिस्कस करना है की एरियाज को। उसके बाद है, लिस्ट एनी 2 टूल्स इन यूज्ड इन TQM। दो टूल जो कि इस्तेमाल होते हैं TQM में, उनके बारे में आपने बताना होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। और उसके बाद है, डिफाइन इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल को डिफाइन करना होगा। और उसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैशनल मैन मॉडल, यानी कि आप क्या समझते हैं रैशनल मैन मॉडल से मुराद आप क्या समझते हैं। रैशनल मैन मॉडल के बारे में जो भी आप समझते हैं, जो भी आपने स्टडी किया है, उसको आपने अच्छी तरीके से बताना होगा। और उसके बाद है, व्हाट आर द प्राइमरी इश्यूज टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन से प्राइमरी इश्यूज को कंसिडर करना चाहिए सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान। आपने बताना होगा इनको। उसके बाद है, व्हाई प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड। प्रोटोटाइप्स जो है वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये आपने बताना होगा। और उसके बाद है फिर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरपी के ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद फिर, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव मॉडल, यानी कि फर्क बताना होगा इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल के दरमियान। और उसके बाद है, डिफरेंस बिटवीन न्यूरल नेटवर्क वर्सेस एक्सपर्ट सिस्टम एंड ESS वर्सेस DSS, यानी कि ये दो हिस्सों में डिवाइड है ये क्वेश्चन। पहले बताना होगा आपने न्यूरल नेटवर्क और एक्सपर्ट सिस्टम के दरमियान फर्क, और उसके बाद बताना होगा आपने ESS और DSS के दरमियान फर्क। उसके बाद है, एक्सप्लेन सिस्टम डिजाइन एंड आइडेंटिफाई इट्स स्टेप, यानी कि एक्सप्लेन करना होगा, वजाहत देनी होगी सिस्टम डिजाइन के बारे में, और आइडेंटिफाई करना होगा उसके जो स्टेप्स हैं उसको। उसके बाद डिफाइन MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपने डिफाइन करना होगा। उसके बाद डिफाइन टेक्निकल फिजिबिलिटी को डिफाइन करना होगा। और उसके बाद है, व्हाट आर DSS मॉडल्स। DSS मॉडल्स क्या हैं ये बताना होगा। और उसके बाद डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल्स, जो डिफरेंट टाइप्स हैं SDLC मॉडल्स की उनको डिफाइन करना होगा। और उसके बाद है, बेनिफिट्स ऑफ MRP2, यानी कि जो MRP2 के बेनिफिट्स हैं वो बताना होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपसे शेयर किए CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिड टर्म के लिए। आपको अगर ये स्लाइड और इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए आप उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।